क्या बदल गया है इस बार एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय की कक्षा छठवीं की चयन परीक्षा में? आइए समझते हैं इसी बात को। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं जीरो पीरियड। जीरो पीरियड की इस वीडियो में मैं आपसे बात कर रहा हूं एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय की जो प्रवेश परीक्षा होती है, जो चयन परीक्षा होती है कक्षा छठवीं के लिए। हर साल होती है, आपको पता ही है। हर साल ये परीक्षा होती थी और उसमें जो पैटर्न होता था और इस साल जो परीक्षा होने वाली है उसका जो पैटर्न होगा उसमें कुछ चेंजेस आए हैं। ये चेंजेस उन स्टूडेंट्स के लिए जानना ज़रूरी है जो इस बार परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं और उनके दिमाग में ये बातें हैं कि वो पिछली जो परीक्षाओं के फॉर्मेट है उसके बेसिस पे अपनी तैयारी करें। तो उनके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या क्या चेंजेस आए हैं। मैंने इसीलिए स्क्रीन पे दोनों पैटर्न को एक साथ रखा है और ये जो फॉर्मेट आप देख रहे हैं ये एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय की जो वेबसाइट है वहीं से लिया गया है। तो आप समझिए पहले क्या पैटर्न होता था। पहले जो क्वेश्चन पेपर का स्ट्रक्चर होता था क्लास सिक्स के एंट्रेंस टेस्ट के लिए, उसमें छठवीं में प्रवेश के लिए चयन परीक्षा के प्रश्न पत्र कुल 4 खंडों में डिवाइडेड होते थे, तो 4 सेक्शंस होते थे और हर सेक्शन में 25 क्वेश्चंस होते थे। एक सेक्शन 25 क्वेश्चन का हुआ, फिर दूसरा सेक्शन स्टार्ट होता था, वो 25 क्वेश्चंस का होता था। इसी तरह से फिर तीसरा सेक्शन 25 मार्क्स का या 25 क्वेश्चंस का, और उसके बाद चौथा सेक्शन होता था 25 क्वेश्चंस का। तो ये इस तरह से 25-25 के 4 सेक्शन हो जाते थे। कभी इसको ए बी सी डी कह दिया जाता था, कभी अ ब स द। इंग्लिश में अगर समझो तो ए बी सी डी, हिंदी में कहें तो अ ब स द। ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। इन सेक्शंस में क्या होता था, हर जो सेक्शन होता था उसमें 25-25 प्रश्न होते थे और हर प्रश्न का 1 अंक होता था। कुल मिलाकर के 100 अंक होते थे। पहला जो सेक्शन होता था वो मैथ्स का होता था जिसमें 25 क्वेश्चन हुए, 25 नंबर आप ले सकते थे। फिर इंग्लिश का एक सेक्शन होता था, फिर हिंदी का एक सेक्शन होता था, फिर ईवीएस यानी कि पर्यावरण का एक सेक्शन होता था। तो कुल मिलाकर के 4 भाग आपने बांट रखे थे इस क्वेश्चन पेपर के: इंग्लिश, मैथ्स, हिंदी और ईवीएस यानी पर्यावरण। अब इस बार क्या चेंज होगा, EMRSST इन्होंने नाम दिया है एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के लिए, और उसके लिए जो स्ट्रक्चर इस बार क्रिएट किया गया है वो ऑफलाइन मोड में तो एग्ज़ाम होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। परीक्षा की टाइमिंग भी 2 घंटे की होगी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। 100 प्रश्न होंगे, ये भी सही है। 3 खंडों में अब की बार बटा रहेगा। पहले 4 खंडों में यानी कि 4 सेक्शंस होते थे, अब यह सेक्शन 4 से घट करके 3 हो जाएंगे। तो जब ये 3 सेक्शन में बटेंगे तो क्या चेंजेस आएंगे? चेंजेस ये आएंगे कि क्वेश्चन पेपर जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अलग अलग होगा, पहली बात। दूसरी बात, प्रश्न पत्र का जो स्तर है वो NCERT या SCERT या CBSE का जो क्लास 5 का सिलेबस है उसके आसपास का होगा। अब मेन जो चेंज आ रहा है उस पर बात कर लें। मेन जो चेंज आ रहा है वो ये है कि जो 4 सेक्शन से हट के वो 3 सेक्शन हो जा रहे हैं, उसमें वो 3 सेक्शन क्या क्या होंगे। तो इसमें जो पहला सेक्शन है वो मानसिक क्षमता विकास का है। इसको हम मेंटल एबिलिटी कह सकते हैं, मेंटल एप्टीट्यूड कह सकते हैं। तो कुल मिलाकर के आपको मानसिक क्षमता का जांच करेगा, जो नवोदय की परीक्षाओं में इस तरह से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरा सेक्शन मैथमेटिक्स का होगा जिसको न्यूमेरिकल एबिलिटी नाम दिया उसने, अंकगणित परीक्षा। इसमें अंकगणित से संबंधित सवाल होंगे। एक तरह से आपकी न्यूमेरिकल जो क्षमता है उसकी जांच की जाएगी। फिर तीसरा जो खंड होगा उसमें भाषा रखा है। अब ये भाषा का जो खंड है इसमें हिंदी भी है, इंग्लिश भी है और आपका क्षेत्रीय भाषा भी है, मतलब एक तरह से छत्तीसगढ़ी कहूँ मैं। तो इस तरह से तीनों भाषाओं को मिलाकर के एक सेक्शन होगा। और नंबर ऑफ क्वेश्चंस कैसे होंगे, ये लगभग लगभग इन्होंने नवोदय के पैटर्न को फॉलो किया है, लगभग लगभग। इसने क्या किया, 50 क्वेश्चन रखे हैं पहले सेक्शन में जिसको कि मेंटल एप्टीट्यूड कह सकते हैं, मानसिक क्षमता का विकास कह सकते हैं, और 50 ही अंक है। और बाकी जो 2 सेक्शन है वो 25-25 नंबर के हैं और इनमें 25-25 क्वेश्चन हैं। तो एक सेक्शन आधा हो गया समझ लो 50 नंबर का, और बाकी जो आधा पार्ट है उसमें 2 आ गए, मैथ्स आ गया मतलब न्यूमेरिकल एबिलिटी आ गई और लैंग्वेज आ गए। तो कुल मिला के जो बेसिक चेंज है वो यही आया है कि 4 से हटकर 3 सेक्शन हो गए और एक नया सेक्शन क्रिएट हो गया इसमें मानसिक क्षमता विकास का। तो विद्यार्थी इस बात की पूरी तैयारी कर लें कि आपको अपनी परीक्षा के पैटर्न में जो चेंजेस आए हैं उसके अकॉर्डिंग अगर आपने पहले तैयारी कर रखी होगी तो क्या चेंज आपको करना होगा। ये जो नया सेक्शन है इस पर आपको काम करने की ज़रूरत है। मेरी सलाह यही होगी कि आप चाहें तो नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा के लिए जो बुक्स आते हैं, जो गाइड्स आती हैं, या
जो क्वेश्चंस हम लोग बताते रहते हैं अलग अलग चैनल्स पे या अलग अलग माध्यमों में, उनकी तैयारी कर लें तो आपके लिए वो आसान रहेगा। तो मित्रों, कुल मिलाकर के ये जो चेंज आया था उसके बारे में मैंने वीडियो बनाया। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी बातें स्पष्ट समझ में आ गई होंगी। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। फिर मिलेंगे नए वीडियो में। अपना ख्याल रखें, साथ में उनका ख्याल रखें जो आपका ख्याल रखते हैं। धन्यवाद।